क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। काम बहुत तेजी से जारी है। मैं बात करूं सर इंडिया के अंदर तकरीबन 70 किस्म की ट्रेन चलती है। अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन है सर। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहां पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। लग्जरी ट्रेन चलती है इंडिया के अंदर, लग्जरी ट्रेन भाई, और अंडर वाटर ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन। यार इतने ट्रेन यकीन करो, जो सिर्फ अभी ऑरेंज ट्रेन ही है। हमारी ऑरेंज ट्रेन है जो कि लाहौर का गोल चक्कर लगा के वापस बस वो ही है बस। लेकिन भाई इंडिया इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, आप इंडिया को अच्छा मानते हो या नहीं? यार अच्छा है, हमसे आगे जा रहा है, बहुत आगे निकल। खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। ये बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। इंडिया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया और सक्सेसफुल रहा है। एक तो ये है कि उनकी जो रेलवे है उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकेंगे और ज़्यादा, और दूसरा ये होगा कि वो अदर कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। कि कभी आपने ट्रेन का सफ़र किया, मुझे ये बताएं। हाँ भाई किया है। कब किया और कैसा सफ़र है? पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है, जो ट्रेन है, वो कैसी है? भाई जान, वो तो जगह जगह पे रुकती है, आधा घंटा हर स्टॉप पे स्टॉप करती है और बहुत जलील करके लेकर जाती है जिधर भी जाना हो, बहुत मसला बनता है। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन है, किस कंट्री की है? दोबारा से दिखा दो। आई थिंक इंडिया की है। आज आप देखें बुलेट ट्रेन मुझे दिखा रही है इंडिया की ट्रेन है। ये वो मुल्क है जो एक दिन बाद हमारे आजाद हुआ है, लेकिन आप देखिए कि वो हमारे से कितना आगे चले गए। मेरी भी नज़र से खबर गुजरी थी तो मतलब देख के एक खुशी भी होती है कि हमारा हमसाया जो है वो इतना मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन एक तरफ दुख भी होता है कि पाकिस्तान भाई क्या कर रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत सारा, अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है, और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नए मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवल है। पहले जो है ना वो नौवल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है, और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं, और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और ख़ुद बना रहे हैं अपने मुल्क में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए वो मेड इन इंडिया चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे? आपने ये खबर सुनी है? एग्जैक्टली इवन के नाउ डेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं, और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं है, तो ट्रेन जो है ना वो हैवी जो है ना फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो करती हैं। और जहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो है ना वो यही चल रहा है, वहाँ पे ट्रेन के लिए भी यही है। लेकिन ये कि अगर इनकेस ट्रेन पहले जो है ना वो लॉस में चल रही हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उन पे जितने भी रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको जो है ना वो पे करना पड़ेगा, तो ये एक हैवी लॉस है। आई थिंक सो। मुझे ये बताएं कि जो रेलवे का निज़ाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है? किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो खसारे का शिकार हो रहा है। तो किस तरह से हम अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा जो मुल्क है वो मौशी बहरान से निकल सके? बेसिकली ये कि फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने से है। देख लें कि जो रेलवे का सिस्टम है ना वो बैकबोन कहा ही इस वजह से जाता है क्योंकि वो आपका उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना, ये पर्सनल व्हीकल जो है ना वो बाहर इतनी यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पे जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेन पे जो है ना वो ट्रैवल करें। इससे क्या होता है कि आपका जो पोल्यूशन है ना वो भी कम होती है और जो ये फ्यूल की कंजम्पशन है ना ये भी कम होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं रेलवे में की जाती जिससे जो है ना वो लोग अट्रैक्ट हों और लोग अपनी पर्सनल व्हीकल
व्हीकल छोड़ के ना ट्रैवल करना जो है ना वो ट्रेन पे पसंद करें। अब इंडिया में एज कंपैरिजन वो कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई जो है ना वो एज सच जो है ना वो पर्सनल व्हीकल से जो है ना वो ट्रेन बेटर है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जाती है। इवन लॉजिस्टिक के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है कि कहीं पे भी बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है ट्रेन पे। जब आपको चीज़ें जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो उसके लिए अगर आप जो है ना वो ट्रेन यूज़ करें क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है। क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। काम बहुत तेज़ी से जारी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन्स कहाँ कहाँ पर चलती हैं आपको ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बुलेट ट्रेन है, आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए शायद आप ये समझें कि मैं बात कर रही हूँ ये ऑडियोज़ की जो बुलेट ट्रेन चल रही है, वो तो चली रही है। ऑडियोज़ की बुलेट ट्रेन तो धड़ाधड़ सरपट भागती चली जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी एक हमारी बुलेट ट्रेन है। और जब वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। इसकी वजह ये है कि मैं तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। क्योंकि इसकी वजह ये कि जब मैं आपको बताऊँगी कि दुनिया के किन कंट्रीज़ में अभी तक सिर्फ बुलेट ट्रेन है या आ रही है तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बुलेट ट्रेन ऑडियोज़ की बुलेट ट्रेन के अलावा, वैसे तो मैं देख रही थी ट्विटर पे कहीं लिखा हुआ था कि किसी ने लिखा था कि अभी 46 या 47 सेकंड की एक और ऑडियो आ रही है। तो चलें वो आएंगे तो आपके हजूर हम फ़ौरन पेश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके हजूर पेश कर रही हूँ हमारी बुलेट ट्रेन, पाकिस्तान की बुलेट ट्रेन। जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और जा रही है इस वक्त रोडी से लॉस एंजलिस। ये देखिए ये लॉस एंजलिस की ट्रेन है जो कि सक्कर के स्टेशन से रवाना हो चुकी है। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे लॉस एंजलिस जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अफ्रीका जाने वाले लोग देखने बगैर वीजा के ये लोग जा रहे हैं जो कि ट्रेन अभी सर आपने देखा है, मुलायजा फरमाए हमारी बुलेट ट्रेन। यानी मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये बाकी तमाम कंट्री से पूरी दुनिया को क्रॉस कर दिया हमने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो मुल्क लेकर आया था कंट्री जापान, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। हमने कहा तुम चीज़ क्या हो। इसकी वजह ये कि जो हमारी ट्रेन है वो बगैर वीज़े के चल रही है। यानी हमें तो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं, सीधा हम यहाँ से चलेंगे, कोटरी से, सक्खर से, आप कहीं से चल पड़े, आप चीचू की मलिया से चल पड़े, आप लाहौर से चल पड़े, कराची से चल पड़े, आप सीधे लॉस एंजलिस पहुँचेंगे और LA आप पहुँचेंगे बगैर वीज़े के। कोई ट्रेन आपको इस तरह पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। हम पहुंचा रहे हैं, देख लिया आपने। जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा भाई कमाल है, हम तो तरक्की में जहां पहुंच चुके कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। जनाब अब जरा आते हैं इस तरफ, जरा अपने हमसाया मुल्क की बात कर लें। वो उनकी तो तरक्की क्या है ही नहीं, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं वो देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पर काम बहुत तेज़ी से उस पर जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24-25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 20-27 तक बुलेट ट्रेन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफ़र करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज़ अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दें। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है। यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है हमारा पूरा पाकिस्तान है, उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या ज़रूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवों में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। फाइनली बहुत ही जल्द भारत में बुलेट ट्रेन का काम पूरा होने वाला है और अब आपको भारत में भी जापान की तर्ज पर अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 11,000 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया है जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए। दोस्तों, बुलेट ट्रेन से जुड़ा जो भी कोई प्रोजेक्ट इंडिया में चलता है वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर ही आता है और इन 24 बुलेट ट्रेनों को बनाने के लिए जापान की 2 बड़ी कंपनियों का नाम निकल कर सामने आया है, जिसमें हिताची और कावासाकी है। और ये दोनों कंपनी मिलकर भारत के हिसाब से बुलेट ट्रेन को मॉडिफाई करके बनाएगी ताकि वो भारत के हाई टेम्परेचर को सहन करके ट्रैक पर आराम से चलती रहे। ये ट्रेन अंदर से बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होगी।
जिनमें भारतीय कल्चर के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस ट्रेन को बनाने के लिए जापान की ये दोनों कंपनियां हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। साथ ही इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 360 किलोमीटर से भी ज़्यादा की होगी और ये 2027 से पहले बुलेट ट्रेन भारत को मिल जाएगी। हालांकि ये दोनों कंपनियों में से किसी को भी अभी तक टेंडर नहीं मिला है, लेकिन हिताची और कावासाकी दोनों कंपनियां टेंडर भरेगी और जो भी भारत को कम दामों में बुलेट ट्रेन बना कर देगी उसे यह टेंडर मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत की बुलेट ट्रेन का कंपैरिजन करने चले पाकिस्तानी रेलवे ने लाहौर से चलने वाली एक ट्रेन की बोगी पर लॉस एंजलिस लिख दिया और तभी वहां पर खड़े कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और वो लोग ये बता रहे हैं कि ये लाहौर से चलने वाली ट्रेन सीधे अमेरिका पहुंचेगी और वो भी बिना वीज़ा के। और दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम का खूब मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।